एक बार एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। अचानक उन्होंने सामने देखा कि एक शिकारी ने एक क्रोंच पक्षी को तीर मार दिया है। जो क्रोंच पक्षी था वो नर था और वो गिर पड़ा। कुछ समय पश्चात उसी के वियोग में जो मादा क्रोंच पक्षी था उसकी भी मृत्यु हो गई। यहीं से वाल्मीकि जी, जो महात्मा जी जिनकी अपने बात कर रहे हैं, वो क्रोधित हुए। उसी समय उन्होंने निषाद को श्राप दिया कि जिस प्रकार से वियोग में ये दोनों तड़पे हैं वैसे ही तुम तड़पोगे। यही थे महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत के श्लोक की रचना की। यहीं से संस्कृत के श्लोक की रचना हुई और ऐसा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे महर्षि वाल्मीकि। आज यानी शरद पूर्णिमा को उनका जन्मदिन है और उन्हीं के बारे में हम करेंगे चर्चा, जिन्होंने सबसे पहला महाकाव्य आदि काव्य लिखा जिसका नाम था रामायण। वाल्मीकि जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण यानी आदित्य से हुआ था। इनकी माता का नाम चरसणी और बाई का नाम भृगु था। उपनिषदों में लिखा गया है कि ये भी अपने भाई भृगु के भांति परम ज्ञानी थे। हालांकि इनका अपहरण भीलों के द्वारा कर लिया गया और भीलों ने ही इनका पालन किया। कहते हैं उन्हीं के साथ रहकर वे जंगल में डकैती करने लगे। इनका नाम रत्नाकर था, यानी रत्नाकर बन गए एक डाकू। आते जाते राहगीरों को लूटते थे, कभी कभी उनकी हत्या भी कर देते थे। ऐसा ही कुछ चल रहा था और ये काफी कुख्यात डाकू बन चुके थे। कोई भी राहगीर वहां जाने से कतराता था। एक बार देवऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। डाकू रत्नाकर ने जैसे ही देवऋषि नारद को देखा, उन्हें मारने के लिए दौड़े और कहा कि अपने पास जितनी भी वस्तुएं हैं वो मुझे दे दो। नारद मुनि रुके और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं, तुम उसका उत्तर दे दो। रत्नाकर ने पूछा भी क्या पूछना चाहते हो? तो कहा कि ये काम तुम किस लिए करते हो? रत्नाकर ने जवाब दिया कि मैं मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए ये काम करता हूं। नारद मुनि ने प्रश्न किया कि क्या तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे पाप को भोगने के लिए तैयार रहेगा? अर्थात क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारे पाप के भागी होंगे? वाल्मीकि ने कहा निश्चित ऐसा ही होगा, क्योंकि वे मुझे बहुत चाहते हैं और मेरे पाप के भागीदार होंगे। नारद मुनि ने कहा एक बार घर पर जाकर पूछ तो लो, मुझे यहां पर बांध जाओ, मैं यहीं पर हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे ही वाल्मीकि घर पर गए, उन्होंने अपने परिवार वालों से प्रश्न किया कि मेरे द्वारा किए गए काम के फलस्वरूप मिलने वाले पाप के दंड में क्या तुम मेरा साथ दोगे? रत्नाकर की बात सुनकर सभी ने मना कर दिया। रत्नाकर वापिस आए और नारद मुनि को बात बताई। नारद मुनि ने कहा कि जिन लोगों के लिए तुम ये पाप करते हो वो तुम्हारे लिए पाप में भागीदार भी नहीं बनना चाहते, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? नारद मुनि के बातों से उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ, जिसके बाद वो पश्चाताप करने लगे। तब नारद मुनि ने उन्हें कहा कि तुम कठोर तपस्या करो और राम नाम का जप करो। कहते हैं कि उसके बाद वाल्मीकि जी है, उनके मुंह से राम शब्द नहीं निकल रहा था। तब नारद मुनि जी के कहने पर इन्होंने मरा 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 इस तरह से शब्द प्रयोग किए, जिसके बाद में राम शब्द निकलने लगा। वो अपनी तपस्या में इतने लीन हो गए कि जो दीमक थे उन्होंने उनके ऊपर बांबी बना ली। नारद मुनि एक बार
गुजरते गुजरते वहां से पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति कठोर तपस्या कर रहा है, शरीर पर दीमक ने बांबी बना रखी है। वो कोई और नहीं, वो महर्षि वाल्मीकि थे। नारद मुनि ने उन्हें तपस्या से उठाया और कहा कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब तुम एक वैरागी बन गए हो और ज्ञानी बन गए हो। कहते हैं कि उसके बाद में ये महात्मा बन गए और इन्हें वर्मा जी ने ही कहा था कि वो रामायण की रचना करें। वर्मा जी के कहने पर इन्होंने रामायण की रचना प्रारंभ की और इस तरह से भारतीय इतिहास का पहला आदि काव्य, पहला महाकाव्य रामायण रचा गया वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत भाषा में। रामायण की बात करें तो रामायण कहते हैं कि ये जो रचना थी ये महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्मा जी के आदेश के अनुसार की थी। रामायण में कुल 7 भाग हैं जिन्हें 7 कांड कहते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, इसकिदा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। रामायण के प्रत्येक हिस्से में जुदाई की कहानी जरूर होती है जो वाल्मीकि जी ने क्रौंच पक्षी के वियोग के समय महसूस की थी। तो ये थे महर्षि वाल्मीकि जी जिनकी चर्चा आज हमने की। आज उनकी जयंती है शरद पूर्णिमा को। महर्षि वाल्मीकि जी को नमन।